शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनिदेव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। नारद जी के पास जाकर नारद जी से कहा कि नारद जी बताओ जरा। लक्ष्मी बोली मैं श्रेष्ठ, अति उत्तम, ज़्यादा अच्छी। शनिदेव बोले मैं श्रेष्ठ, अति उत्तम, ज़्यादा अच्छा। दोनों के बीच में युद्ध देखकर नारद जी ने तो हाथ जोड़ लिए, किसको बुरा कहूँ और किसको अच्छा कहूँ। लक्ष्मी को अच्छा कहूँ तो श्री हरि प्रसन्न तो हो जाए, पर शनिदेव बदला ले लेंगे। बोले शनिदेव को अच्छा कहूँ तो श्री हरि रूठ जाए। बोले करना क्या चाहिए। नारद जी ने कहा ठीक है, आप एक काम करो। नारद जी ने युक्ति से काम लिया। जब कभी भी संकट की स्थिति हो ना, तो युक्ति से काम लेना। नारद जी ने युक्ति से काम लिया और कहा कि लक्ष्मी जी आप एक काम करो, यहाँ से एक 20 कदम की दूरी पर चल कर जाओ और वापस मेरे पास फिर से आओ, मुझे आपकी चाल देखनी है। शनि महाराज एक काम करो, यहाँ से 20 कदम की दूरी पर चल के जाना और चल के मेरे पास आना, मुझे आपकी चाल पर नज़र डालनी है, आप लगते कैसे हो। लक्ष्मी जी चल कर गई, वापस आई। शनिदेव जी चल कर गए, वापस आए। दोनों की चाल बड़ी शांति से देखी। नारद जी ने समझ में कुछ नहीं आया। लक्ष्मी जी ने कहा बोलो नारद, मैं श्रेष्ठ। शनिदेव बोले नहीं नहीं मैं श्रेष्ठ। नारद जी बोले एक मौका और दीजिए, 2 मिनट की बात है, फिर से चल कर जाइए, फिर से चल कर आइए। शनि महाराज प्लीज एक काम और कीजिए, फिर से चल कर जाइए, फिर से चल कर आइए, मैं अभी बताता हूँ कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, ये आखिरी बार। अब चल कर गई, वापस आई। नारद जी के कहने से शनि महाराज चल कर गए, वापस आए। अब दोनों ने नारद जी को देखा, अब टाला मटोली नहीं, बोलो मैं श्रेष्ठ। उन्होंने कहा मैं श्रेष्ठ। आप बोलिए हम दोनों में कौन श्रेष्ठ। लक्ष्मी कहती है मैं ज़्यादा अच्छी लगती हूँ लोगों को। शनिदेव कहते हैं मैं ज़्यादा अच्छा लगता हूँ लोगों को, लोग मेरे मंदिर में ज़्यादा भीड़ लगाते हैं, लोग लक्ष्मी जी को चाहते हैं। अब ये द्वंद्व बड़ा हो गया है। नारद जी ने तीसरा रास्ता निकाला। नारद जी ने कहा कि मैं बड़े गौर से देख रहा था लक्ष्मी जी आप जा रही थी और आ रही थी। अरे शनि महाराज मैं तो आपको बड़े गौर से देख रहा था, आप जा रहे थे और आ रहे थे, तो मैंने तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखी। और वो बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी कि शनि महाराज आप जब जाते हैं ना तो बड़े सुंदर प्यारे और लुभावने लगते हैं, और माता लक्ष्मी जी जब आप आती हैं ना तो बड़ी सुंदर प्यारी और लुभावनी लगती है।
लक्ष्मी जी आप आती हुई अच्छी लगती हैं और शनि महाराज आप जाते हुए अच्छे लगते हैं। तो कहते हैं जाता शनि देकर जाता है। तो इस तरीके से ये संबंध लक्ष्मी जी के और शनिदेव जी के बारे में मैंने आपको बताया। मैंने शनि पुराण में वर्णित किया है धर्म के 4 चरणों को। यदि आप वाकई में शनि की 7.5 को वरदान बनाना चाहते हैं, शनि की दशा को वरदान बनाना चाहते हैं, शनि के ढैये को वरदान बनाना चाहते हैं और शनि देव जी के हर पक्ष में विजय पाना चाहते हैं, मैं बार बार कहती हूँ, बनाता नहीं कोई शनि जैसा, बनाता नहीं कोई शनि जैसा तो मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा, हंसाता नहीं कोई शनि जैसा तो रुलाता भी नहीं कोई शनि जैसा। बनाता नहीं कोई शनि जैसा, बनने वाला आदमी चाहिए। तो मैं आपसे ये कहती हूँ, ये धर्म के 4 चरण पकड़ लीजिए, चाहे इसे उपाय मान लीजिए, चाहे इसे वेदों का ज्ञान मान लीजिए, चाहे इसे शनि के संबंध में शनि के 7.5 और समय चक्र को वरदान बनाने की कला मान लीजिए, और चाहे जीवन जीने की कला समझ लीजिए। ये धर्म के 4 चरण को पकड़ लीजिए। धर्म का पहला चरण, हम कहते हैं ना कि हम धर्म काम करते हैं, अपने अंदर हमें झांकना होगा कि वाकई में हम धर्मात्मा हैं, वाकई में हम धर्म के काम करते हैं, धार्मिक हैं, हम धर्म को जानते हैं, हम धर्म को मानते हैं। यदि धर्म के 4 चरण में से एक चरण भी लंगड़ा है, एक चरण भी परफेक्ट नहीं है, एक चरण भी उसमें कम है, एक चरण का बिना यदि वो 4 की जगह 3 चरण पर टिका हुआ है तो बैलेंस तो नहीं है, तो धर्म कहाँ बैलेंस होगा। तो धर्म के 4 चरण को समझना है आपको। धर्म का पहला चरण है सत्यवादिता। हमारे वेद की हर ऋचा में, हमारे चारों वेदों के ज्ञान में एक बात कूट कूट कर भरी गई है कि सत्य भाषण करना, सत्य पर टिके रहना, सत्य ही बोलना, सत्य के लिए लड़ जाना, सत्य के लिए जीवन जीना। और सत्य बोलोगे तो परमात्मा आपका हाथ थाम लेगा, आपको गिरने कभी नहीं देगा। ये धर्म का पहला चरण है, सत्य भाषण, सत्य बोलना। आज से, अब से, अभी से कोशिश कीजिए, चाहे पत्नी हो, पति हो, बच्चा हो, पड़ोसी हो, पंडित हो, पुरोहित हो, सदगुरु हो, जहाँ कहीं भी हम लुका छुपी कर रहे हैं, सत्य बोलने से मत डरिए। वो निडर हो जाता है जो सत्य बोलता है। दूसरा चरण क्षमा। क्षमा वो शब्द है, क्षमा वो दान है, क्षमा वो वरदान है, क्षमा वो यश और कीर्ति और वो अनुष्ठान है कि जिसे हर व्यक्ति चाहे भी तो जी नहीं सकता। आप गलती करने वाले को कितनी बार क्षमा कर सकते हो? आप तो कहते हो मैं उसे कभी क्षमा ना करूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया। आप तो अपने रिश्तों को भी कभी क्षमा नहीं करने के लिए संकल्प उठा लेते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि हमें जितने भी पिछले अभी तक के किए गए कर्म योग हैं, सबको, सबके लिए, सबको क्षमा कर देना पड़ेगा। क्षमा सबसे बड़ा दान है और आपके लिए वरदान है। आप किसी को क्षमा करेंगे तो परमात्मा आपकी गलतियों पर आपको क्षमा करने का प्रयास करेगा। इसलिए क्षमा जरूर कीजिए। जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां जिन किसी से भी हो गई हैं, उनको क्षमा करके भूल जाइए पास्ट चिंतन को, और आप भी अपनी ज़िंदगी में उनसे सबसे तत्काल क्षमा मांग लीजिए जिनके लिए आप आज तक छुपाते रहे और क्षमा नहीं मांग सके। वो ईगो, वो अहंकार जिसने हमें झुकने नहीं दिया, जिसने हमें क्षमा मांगने नहीं दिया, इस ईगो को हटा दीजिए, मिटा दीजिए, अहंकार को मिट जाने दीजिए, गल जाने दीजिए। और क्षमा भाव जब आएगा तो अहंकार रह नहीं पाएगा, तो शनि पीड़ा कहाँ रहेगी फिर? रहने की जगह तो अहंकार है, ईगो है, रहने की जगह तो वही है जो हम क्षमा से देना लेना नहीं कर रहे हैं। इसलिए दूसरे चरण पर आप गौर कीजिए। तीसरा चरण तप। तप के कई रूप हैं। तप आपको वाणी का भी होता है, तप शरीर से भी होता है, तप मन से भी होता है। आपको अपने तप पर ध्यान देना है। वाणी का तप आपकी वाणी बताती है, बोलने में
आपकी कला बताती है। मन का तप, जब आप मेडिटेशन करते हैं या किसी भी प्रकार से कोई भी मानसिक साधना करते हैं तो वो नज़र आता है आपके चेहरे पर। शरीर का तप, जो भी व्रत उपवास तप करते हैं, आप यात्राएं करते हैं, जो भी इस शरीर से श्रम दान करते हैं, वो नज़र आता है सामने में। यही तो आपका धर्म का तीसरा चरण है। करना होगा, आपको अपने लिए करना होगा। और चौथा, अच्छे से समझ लीजिए, पहला सत्य है, दूसरा क्षमा है और तीसरा तप है और चौथा दया और करुणा है। अरे घर में एक दिन यदि बाई ना आए काम के लिए तो हमें क्रोध आ जाता है। वो कहे मेरे यहाँ बुखार आ गया बच्चे को, या मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं नहीं आ सकती, तो हमें और ज़्यादा क्रोध आ जाता है। हमें क्रोध आना चाहिए कि दया उमड़नी चाहिए कि करुणा उमड़नी चाहिए कि देखो उसने मेरे घर में इतना सहयोग दिया, इतना समय दान दिया मुझे, मैंने 2-4-20 हज़ार में उसे खरीदा थोड़ी है। मेरे घर में इतनी मदद की है उसने, आज उसके घर में कोई दुखी बीमारी है तो क्या मैं एक दिन की छुट्टी देकर अपनी दया नहीं दिखा सकती उसको? दया, करुणा का ही संदेश तो दिया भगवान गौतम बुद्ध ने और भगवान बन गए वो। दया, करुणा, ये चौथा चरण है। कहाँ ये अवसर हम चूक जाते हैं, कहाँ अपनों के साथ भी हम चूक जाते हैं। वो रो रहा होता है, वो रो रही होती है, पर हमारे हृदय से दया और करुणा नहीं निकल रही होती, कहीं तो चूक रहे होते हैं। इसलिए ये चौथे चरण को पकड़ कर रखिए मजबूती से, ये आपको शिखर तक लेकर जाएगा। ये धर्म के 4 चरण, ये शनि पुराण का सबसे गहरा संदेश। जिसने इस 4 चरण को जी लिया, जिसने इस 4 चरण को लेकर जीवन चरित्र बना लिया, ये मान के चलिए उसने व्यक्ति ने 9 ग्रहों को प्रसन्न कर लिया और शनि देव को प्रसन्न कर लिया। राशियों में तो मैंने आपको बताया था कि कुंभ राशि और मकर राशि के स्वामी है शनिदेव। नक्षत्रों में आपको पता है पुष्य नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र के स्वामी है शनिदेव। 9 ग्रहों में 12 राशियां बांटी गई थी। 12 राशियां जो हैं, 9 ग्रह जो हैं, अब विभाजन हुआ था नक्षत्रों का। 27 नक्षत्र 9 ग्रहों में बांटे तो एक एक ग्रह को 3-3 नक्षत्र मिले। यह तो सीखिए ज्योतिष, बनाइए भविष्य, एक किताब जो मैंने लिखी है, जो यहाँ इंदौर में भी आपको मिलेगी, आई है, उसमें मैंने ये बड़ा विस्तृत ज्ञान दिया है। ज्योतिष को सिखाने की सरल से सरलतम कोशिश की है, ज्ञान दान करने की कोशिश की है। कहना तो दधीची की भी कहानी को था, पिपलादेन की कहानी को भी था, पर समय बहुत हो गया है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचूंगी। पर संक्षिप्त में एक वाक्य में ये जरूर कहूँगी, दधीची के ऊपर जब शनि का समय आया था तो देवतागण पहुँच गए थे दधीची से ये प्रस्ताव लेकर कि यदि आप जीते जी अपना देह त्याग करें और आपकी अस्थियां मुझे मिल जाएं तो उन अस्थियों से हम अस्त्र बनाएंगे और उन अस्त्रों को बनाने के बाद में हम राक्षसों का वध करेंगे। तो ये सारे देवतागण जब ये प्रस्ताव लेकर जब गए थे तो एक सोचने की बात है, जीते जी आप किसी व्यक्ति की मृत्यु का प्रस्ताव लेकर आए हैं। आप उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि मुझे अस्थियां आपकी चाहिए। किस व्यक्ति से? जो वो जी रहा है। और जब तक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा आप उसकी अस्थियां कैसे पाएंगे? और उसके बाद भी जब ये प्रस्ताव रखा तो ये बात घुमा फिरा कर कही गई कि आप मुझे वचन दीजिए कि हम जो मांगने आए हैं वो आप हमें जरूर देंगे। अब जब वचनबद्ध कोई ऋषि हो जाए तो फिर तो जीते जी देह त्यागना है। तो इस तरीके से ये जीते जी उन्होंने देह त्यागी अपने वचन को निभाने के लिए। जिस दिन उन्होंने देवताओं से कहा कि ठीक है मैं आपको मेरी अस्थियां दूंगा, यदि अस्त्रों से, शस्त्रों से, किसी धातु के बनाए हुए अस्त्रों से यदि राक्षसों का वध
मुमकिन नहीं है शिव के दिए गए वरदान के अनुसार, तो मेरी अस्थियां जो तप से तपी हुई हैं वे अस्त्र बनाने में मैं जरूर दूंगा। और उन्होंने अपना देह अंत करने के लिए समाधि लगा ली। उस समय जो उनकी पत्नी थी गर्भवती थी, उनके गर्भ में एक बालक पल रहा था और दधीची ने उसी समय देह त्याग किया जब बालक पैदा भी नहीं हुआ था। जिस बालक को जन्म के समय पिता का मुंह देखना ना पड़ा हो, पिता का मुख ही ना देखा हो, तो जन्म से गर्भ से शनि लाया ना। जो बालक पैदा होने के पहले ही अपने पिता से बिछुड़ गया, जब जन्म हुआ तो कुछ नहीं था वहां पीपल के नीचे। जिस ऋषि के बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम पिपलादीन रखा गया। दधीची ने जब वो देह त्यागी तो दुख तो बहुत हुआ दधीची की पत्नी को, क्योंकि वो सती होना चाहती थी अपने पति के साथ में, और वो सती नहीं हो सकती थी क्योंकि वो गर्भवती थी। इसलिए उसने बच्चे को जन्म देने का इंतजार किया, और जैसे ही बच्चे को जन्म मिला भगवान शिव से प्रार्थना की, मैं पीपल के नीचे इस बालक को छोड़कर जाती हूँ, देह त्याग करती हूँ, मेरे पति के पास मुझे जाना है, आप मेरे बच्चे की रक्षा करें, मेरा पालन पोषण मेरे बच्चे का आप संभालें। और नवजात शिशु को छोड़कर वो पत्नी जो थी वो सती हो गई, या यूं कहूँ कि पति के जाने के बाद में उसने पति के पास जाने की बात पूरी कर ली। पर कितनी बड़ी बात थी। ये बहुत सारी अपवाद भरी बातें हमारी पुरानी कहानियों में मिलती हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें मिलती हैं जो आज के समय में लागू नहीं हो सकती। क्या ये संभव हो सकता है आज के समय में? बिल्कुल नहीं हो सकता। जिसने भी ये कथा प्रसंग बनाए होंगे, मुझे नहीं लगता कि ये कथा प्रसंगों को लिखने वाले व्यक्ति ने कोई बहुत ज्ञान रखा होगा, क्योंकि एक नारी को मजबूर करना और एक व्यक्ति को मजबूर करना, जीते जी वो सब कुछ अपना त्यागे और अस्थियों को दिया जाए, और उसके बाद में वह बालक को छोड़कर, जिसका पिता भी नहीं है, तो माँ की ड्यूटी बनती है कि पहले बच्चे का पालन पोषण करे। पिपलादीन ऋषि की जिंदगी बहुत करुणामयी रही। उन्होंने अपने जीवन में पीपल के पत्ते खाकर जीवन बिताया, पीपल के नीचे जीकर जीवन बिताया, और इसलिए उनका नाम पिपलादीन पड़ा। बाद में पता चला कि ये सब शनि के प्रभाव से हुआ था। मेरे पिता को, दधीची को, जो शनि का प्रभाव चल रहा था, उसके प्रभाव से प्रभावित होकर ये देवताओं ने ऐसा कहा, और मेरे पिता ने ये देह त्यागी। वो यशस्वी तो हुए, देवतागण विजयी भी हो गए, पर मैं पिता के प्यार से वंचित रह गया। और इस तरीके से उन्होंने शनिदेव पर बहुत क्रोध किया और कहा कि शनिदेव मेरी बातों का जवाब दीजिए, मुझे तुम्हारे से बहुत प्रश्न करने हैं। तो शनि ने कहा कि जैसा मुझको कहे विधाता वैसा वैसा जाल बिछाता। पिपलादीन ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? मेरे गर्भ में आने के पहले ही मुझसे मेरे पिता का प्यार छीन लिया और मेरे जीवन में शनि की पीड़ा लगा दी। तो कहा शनिदेव ने कि जैसा मुझको कहे विधाता वैसा वैसा जाल बिछाता, हो नहार है होकर रहती। शनि पर यूं ही उंगली उठती, ऋषि तपस्वी योगी को भी, महापंडित विद्वानों को भी शनि का चक्कर कभी न छोड़े, जीवन नदिया का मुख मोड़े। मैं तो वही करता हूँ जो व्यक्ति के प्रारब्ध में व्यक्ति लेकर आता है, और जो उनके कर्म भोग कर्म योग के अनुसार में मुझे कहने और करने को कहा जाता है। सब खेल तो कर्मों का है। तो इस तरीके से फिर दधीची को भी जिस तरीके से पता चल गया था कि उनके जीवन में अब यही लक्ष्य बाकी है कि वो अमर हो जाएं, तो पिपलादीन को भी पता चल गया कि अब यही समय वो है कि मैं शनिदेव की स्तुति करके, मैं शनिमय होकर इस पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना करके और कुछ ज्ञान विज्ञान स्त्रोत और शास्त्रों की बात करूं, जिससे मैं भी मेरे पिता के जैसा अमर हो जाऊं। और उन्होंने अपनी ऋषि परंपरा को निभाते हुए जो शनिदेव की स्तुति में स्तोत्र लिखे, जो ग्रंथ लिखे, वो पिपलादीनोवाच के अनुसार में सामने में आए।
मैं आज के शांति पाठ में अभी आरती के पहले पिप्पलादयन ऋषि द्वारा लिखित पिप्पलादयन उवाच पढ़ के कुछ अंशों में 2 मिनट का पाठ करके आपको सबको शांति का शक्ति पाठ पिप्पलादयन ऋषि का देती हूँ, क्योंकि पिप्पलादयन ऋषि से कहा है शनिदेव ने कि ऋषिवर जो भी तुम्हारे द्वारा कृत इन मंत्र स्त्रोतों का पाठ मेरे जीवन में करेगा, मेरे लिए करेगा, मैं उसके जीवन में सदा सुरक्षा का बास लेकर खड़ा रहूँगा, मैं उसके साथ सुरक्षा की गारंटी देता हूँ, उसे सुरक्षित रखूँगा। तो पिप्पलादयन ऋषि का ये हमारा मंत्र जाप है और इसके साथ में हम आरती भी करेंगे। तो पहले आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके 1 मिनट के लिए बैठ जाइए। मैं मंत्र पाठ करती हूँ और आप भावना कीजिए कि आपके पूरे शरीर के ऊपर आप मंत्रों की बरसात पा रहे हैं, शक्तिपात पा रहे हैं, कवच पहन रहे हैं और पूरा आप चारों तरफ एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं कि जिसमें आपको कोई जहरीला सांप, बिच्छू, कीड़े पतंगे टच ना कर सकें, कहीं एक्सीडेंट, घटना, दुर्घटना, बीमारी आपका बाल बांका ना बिगाड़ सके। आप अपनी ज़िंदगी में आरोग्यवान, आयुष्मान होंगे। ऐसा कवच आप धारण करने जा रहे हैं पिप्पलादयन ऋषि को मिले वरदान के हिसाब से। तो आप स्ट्रेट बैठकर मंत्रों के शक्तिपात को आपके अंदर में नीली नीली किरणों के साथ में आप स्नान कर रहे हैं, ऐसी भावना कीजिए। शुरू के नीलांजन मंत्र के साथ में मैं पिप्पलादयन ऋषि के कवच को जोड़ती हूँ। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं इमार्गजं छाया मार्तंडे संभूतं तम नमामि शनैश्चरं। सूरपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदिचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय च नमोस्तुते, नमस्ते बभ्रुरूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते, नमस्ते रौद्रदेहाय कालिकायज्ञे, नमस्ते यम संज्ञाय शनिश्चराय नमोस्तुते, नमस्ते मंद संज्ञाय चांतिकाय च प्रसादेन गुरुदेवेश दीनस्थ प्रणतस्थ च। कोणस्थ पिंगलो बभ्रु कृष्णो रौद्रांतको यमः सौरी शनिश्चरा मंद पिप्पलादयन संस्तुता। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। पिप्पलादयन ऋषि ने यही मंत्र जाप करके कहा कि जो भी व्यक्ति इनके पाठ को करेगा शनिकृत पीड़ा उसको कभी नहीं आएगी, ऐसा शनिदेव ने उनको वरदान दिया। अब हम आरती के पहले समर्पण भाव से एक प्रार्थना करेंगे। मैं वह प्रार्थना कल के जैसा आपके साथ करने जा रही हूँ समापन पर, जिस प्रार्थना ने मेरा जीवन बदल दिया, जो प्रार्थनाएं मेरी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई हैं, जिन प्रार्थनाओं में मेरे राष्ट्र का निर्माण है, मेरे जीवन का कल्याण है, मेरी दया, ममता, करुणा और ईश्वर के प्रति भक्ति उमड़ कर आती है। मेरी हर प्रार्थना में मेरे भगवान का वास मुझे नज़र आता है। वह प्रार्थना मेरी उस परमात्मा के लिए रोज होती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रार्थना का हिस्सा मैं आपको बनाऊं और आप प्रार्थना से जुड़ें और उस प्रार्थना में आप परमात्मा से कहें कि वह आपको भक्ति का वरदान दे। तो इस तरीके से मैं समापन पर आज मेरे मनपसंद की रोज़ पाठ करने वाली प्रार्थना को, एक अलग प्रार्थना जो कल मैंने की थी और एक आज ये प्रार्थना समर्पित करती हूँ। मैं बोलूँगी, मेरे साथ साथ भी आप बोलिएगा। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा में
दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवभय भवानी सहितम नमामि। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पूर्व जन्मों के पापों के प्रायश्चित हेतु वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए और भविष्य में अपने सपनों को साकार करने के लिए यज्ञ कराने की सलाह दी गई है और सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वोत्तम है। शनिदेव जी की प्रत्येक दशा, शनि साढ़ेसाती, शनि ढैया के समय को शुभ फलकारी बनाने के लिए शनि ज्ञान यज्ञ करवाना चाहिए। पूरे विश्व में एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाषी दीदी जी के द्वारा ये शनि ज्ञान यज्ञ किए जाते हैं। जितना फल अश्वमेध यज्ञ कराने से होता है, उससे ज्यादा फल शनि ज्ञान यज्ञ कराने से होता है। अगर आप भी शनि साधिका परम पूज्य डॉक्टर विभाषी दीदी जी द्वारा 7 दिवसीय शनि भागवत यज्ञ या 3 दिवसीय शनि ज्ञान यज्ञ कराना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 024024715558 और 65728888। मोबाइल नंबर 09422704358। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।